बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा घर पे आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह 29 जनवरी से आपके सबमिट असेसमेंट शुरू होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको आपको सिलेबस भी मिल चुका है, जिसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको उर्दू के लिए लेसन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th पढ़ना है सबमिट असेसमेंट के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड हम पीरियोडिक असेसमेंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से पूरे लेसन एक बार रिवाइज कर लेंगे। 2 या 3 मरतबा तो हम कर चुके हैं, फिर भी एक मरतबा देख लेंगे इसके खाली क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स वगैरह। तो ये है लेसन नंबर 3, जिसका नाम है अनोखा मुकद्दमा। जिसमें अल्फाज माने हैं, देखिए। डिप्टी मैजिस्ट्रेट, नायब हाकिम, फैसला देने वाला। ताइनात, मुकर्रर। मौके वारदात, जुर्म वाक़े होने की जगह। सफाई, मुल्जिम के हक में दी गई गवाही। मुलतवी करना, देर करना, टालना। ओहदा, मनसब, सरदारी। साबिक़ा, जान पहचान, वास्ता। मुल्जिम, इल्जाम लगाया हुआ मुजरिम। जरह करना, पूछना, एतराज करना। गवाही, शहादत, गवाह का बयान। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपको सवाल जवाब देख लीजिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बिट्स देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा मशहूर तराना लिखा? बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। कौन सा तराना है वो? वंदे मातरम तराना लिखा। बंकम बाबू चोरी के इल्जाम में फंसे आदमी को क्यों छोड़ना चाहते थे? बंकम बाबू चोरी के इल्जाम में फंसे आदमी को इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि बंकम बाबू को यकीन हो गया था कि वो आदमी बेकसूर है। थर्ड क्वेश्चन, बंकम बाबू ने इस शख्स को बचाने की क्या तरकीब सोची? क्या तरकीब सोची उन्होंने? बंकम बाबू ने इस शख्स को बचाने के लिए एक आदमी को नकली लाश बनाकर सिपाही की असलियत का पता लगाया। यानी सिपाही की जो सच्चाई थी उसका पता लगाया। कैसा? नकली लाश बनाकर। गवाही किसने दी? गवाही नकली लाश बने आदमी ने दी थी। ठीक है। लेसन नंबर 4 है आपको। कौन सा है? ऐ मेरे प्यारे वतन। नज्म है जिसमें अल्फाज माने हैं वतन, रहने और क़याम करने की जगह। कुर्बान, फिदा, भेंट। आबरू, इज्जत। बिछड़े, जुदा हुए। आरज़ू, ख्वाहिश, चाहत। जर्रे, जर्रे की जमा, छोटा टुकड़ा। सवाल देखिए। अब पहले सवाल में, शायर इस नज्म के जरिए क्या पैगाम देना चाहता है? शायर इस नज्म के जरिए ये पैगाम देना चाहता है कि हमें अपने वतन की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि दूर होने पर ही किसी की कमी को महसूस किया जा सकता है। सवाल नंबर 2 क्या है? शायर किस पर अपना दिल कुर्बान करने के लिए कह रहा है? शायर अपना दिल वतन पर कुर्बान करने के लिए कह रहा है। तीसरा सवाल, शायर ने अपने वतन की किन चीजों का जिक्र इस नज्म में किया है? शायर ने इस नज्म में अपने वतन की हवा और सुबह व शाम का जिक्र किया है। सवाल नंबर 4, हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम से शायर की क्या मुराद है? हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम से शायर की ये मुराद है कि इसका खात्मा इसी के देश में हो, यानी इसका इंतकाल इसी के देश में हो। लेसन नंबर 5, रात दिन पढ़ते हम। इसके अल्फाज माने हैं नजरे बद, बुरी नजर। बेड़ा गर्क होना, तबाह बर्बाद होना। एलर्जी, किसी चीज से जिस्म में किसी रद्द अमल का ज़हूर पजीर होना। होलनाक, खौफनाक, डरावना। निढाल, सुस्त, थका हुआ। धुनी, किसी चीज को जलाकर धुआं देना। शमशान घाट,
मुर्दों को जलाने की जगह, जितने मुंह इतनी बातें, मुख्तलिफ राय, मुमकिन जो हो सके। पहला सवाल है, किताबों की आड़ में आमिर क्या करता था? क्या करता था? किताबों की आड़ में आमिर फजूल की तस्वीर देखता और कॉमिक्स पढ़ता था। दूसरा सवाल, जब मामू भांजा शमशान घाट पहुंचे तो इनका क्या हाल हुआ? जब मामू भांजा शमशान घाट पहुंचे तो दोनों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ठीक है बेटा। तीसरा सवाल, आमिर के मामू किस कार्य खैर के लिए तैयार हो गए? किस कार्य खैर के लिए, यानी कौन से अच्छे काम के लिए? कि आमिर के मामू आमिर को शमशान घाट ले जाने के लिए तैयार हो गए। क्या भूत प्रेत होते हैं? नहीं, भूत प्रेतों का कोई वजूद नहीं होता, यानी भूत प्रेत नहीं होते। पांचवा सवाल, आमिर क्यों फेल हो गया? इसकी क्या गलती थी? आमिर इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसने अपना सारा वक्त फजूल की तस्वीर और कॉमिक्स में बर्बाद किया था। किस लिए बर्बाद किया था? किसमें? हाँ, फजूल की तस्वीर और कॉमिक्स में अपना वक्त बर्बाद किया, इसलिए वो फेल हो गया था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपना कीमती वक्त यूं ही जाये नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। क्या करना है? हमें वक्त जाये वेस्ट नहीं करना है, बल्कि वक्त पर अच्छी मेहनत हमें करनी है। खूब मन लगाकर, दिल लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। 6 लेसन क्या है इसका नाम? गुरूर का अंजाम। गुरूर घमंड, अकड़, तकब्बुर। रियाया रियायत की जमा अवाम। वफात मौत, इंतकाल। गरज शेर की दहाड़। नसीहत अच्छी सलाह, नेक मशवरा। चालाक फुर्तीला, होशियार। खौफजदा डरा हुआ। हामी भरना किसी काम को करने के लिए तैयार होना। पहला सवाल है, शेर कहाँ रहता था? इसके कितने बेटे थे? शेर जंगल में रहता था, इसका एक ही बेटा था। शेरू की आदत कैसी थी? इसको किस बात का गुरूर था? शेरू जंगल के जानवरों को सताता था, इसको इस बात का गुरूर था कि वो जंगल का शहजादा है। तीसरा सवाल, शेर ने अपने आखिरी वक्त में क्या किया? शेर ने अपने आखिरी वक्त में शेरू को अपने पास बुलाकर नसीहत की। क्या की? शेरू को अपने पास बुलाकर नसीहत की। क्या सोचकर शेरू जंगल से बाहर निकल आया? क्या सोचकर आया था वो? कि आदमी कौन है, कहाँ रहता है, मैं इससे नहीं डरता, मैं इसे खत्म कर दूंगा, ये सोचकर शेरू जंगल से बाहर निकल आया। सवाल नंबर 5, लड़के ने शेरू को क्या काम बताया? क्या काम बताया उसने? लड़के ने शेरू से कहा कि अपने दोनों हाथों से लकड़ी को चीरी हुई जगह से पकड़ ले। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिल रहा है हमें इससे? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर जुल्म और ज्यादती करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 लेसन्स के अल्फाज माने और सवाल जवाब मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद में आपको जो ऑब्जेक्टिव बिट्स है ये आपको पूरे पढ़ लेने हैं। खाली जगहों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। मुतजाद अल्फाज, हम माने अल्फाज, वक्त नहीं है तो आप खाली ऐसे ही देख लीजिए। वाहिद अल्फाज है, मुहावरे हैं, सही जवाब का इंतखाब करके आपको लिखना है, निशान लगाना है। फिर यहाँ पे भी आपको मुतजाद जोड़े मिलाना है। फिर यहाँ पर आपको हम आवाज वाले हुर्फ देखना है। यहाँ पे मिसरों को मुकम्मल करना है। यहाँ पे भी आपको मुतजाद अल्फाज दिए गए हैं, इसे भी पढ़ लीजिए आप सारे। खाली जगहों को मुकम्मल कीजिए ये। फिर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फिर वाहिद अल्फाज की जमा बनाइए, ये अलग करके लिखिए उसे।
پھر یہاں پہ کس نے کہا، کس سے کہا، یہاں پہ بھی جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کیجئے ہے. پھر یہاں پہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے. پھر واحد کی جمع آپ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.